2025 में। तो हम लोग अपने अपने कमरों में सोए हुए थे, वो बंदे चार दीवारी फलांग के दरवाजे तोड़ के अंदर आए और हमारी जो वायर लगी हुई थी, सेफ्टी वायर हमने लगाई हुई थी, आगे ले जाके मुझे फेंक दिया। भाई को आगे बालक थाना की दूध में ले जाके, तांदला वाला तहसील है, उसके दूध में ले जाके कत्ल कर दिया। पता चला कि आपका भाई जो है उसको कत्ल कर दिया गया। नेक्स्ट डे हमें जो हमारा आईओ था उसकी तरफ से कुछ फ़ोटोज़ मिली कि ये हमें वो बालक थाना की दूध में इस तरह से एक बॉडी मिली है लावारिस, तो आप शनाख्त करें आपका बंदा तो नहीं है। जब हमने वो फ़ोटोज़ देखी तो वो हमारा बहनोई था। भी मौजूद है जिसे पुलिस के साथ जब अगवा किया गया था गुलाम रसूल को, तो उसके साथ ये शख्स भी मौजूद था और इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये सारा मामला किस तरह से हुआ था और उसके बाद पुलिस अभी तक क्या ताउन कर रही है इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई नाम क्या आपका? जी मोहम्मद शफीक। शफीक भाई, मुझे ये बताइएगा कि ये सारा मामला किस तरह से रूनमा हुआ, पुलिस वाले जो थे उन्होंने किस तरह से अगवा किया और उसके बाद किस तरह से कत्ल किया, क्योंकि आप भी साथ मौजूद थे। क्या एलिगेशन क्या लगाया था उन्होंने? एलिगेशन कोई था ही नहीं, उन पे कोई मुकदमा था ही नहीं। अभी 2 माह पहले तो वो बरी होके आए थे सुप्रीम कोर्ट से। अच्छा, तो उस दिन क्या हुआ था? उस दिन वो गालबन हम सोए हुए थे, 15 तारीख थी जनवरी की 2025 में। तो हम लोग अपने अपने कमरों में सोए हुए थे, वो बंदे चार दीवारी फलांग के दरवाजे तोड़ के अंदर आए और हमारी जो वायर लगी हुई थी, सेफ्टी वायर हमने लगाई हुई थी दीवारों के ऊपर, वो काटी। उसके बाद वो बंदे अंदर आए, अंदर वाले दरवाजे तोड़े हैं, भाई को उठाया, भाई उनसे छूट के दूसरे हाथे में हमारे दूसरे घर पीछे साइड पे है। अच्छा। वहाँ पे भाग गए हैं, उधर से हम उठ गए। वहाँ से उन्होंने उठाया है भाई को, हम उसको छुड़वा रहे हैं। सभी बंदे जितने भी अंदर आए हैं, कुछ वर्दी में थे, कुछ सिविल थे। हर बंदा 2-2 असला उनके पास वेपन था, एक बड़ा वेपन था, एक छोटा वेपन। कितने लोग थे? गालबन कोई 20 के करीब लोग थे, 20-22 लोग और थे। उसमें से कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ था? और जो मेन शख्स है जो कि सिविल लाइन थाने में अभी एसएचओ भी था, उसने जो यूनिफॉर्म पहनी थी उस पे कोई एसएचओ को यूनिफॉर्म पहनी हुई थी उसने, और जो उसके साथ 5-6 लोग और थे वो भी यूनिफॉर्म में थे। बाकी जो बंदे थे वो उन्होंने सिविल कपड़े पहने हुए थे, पैंट ट्राउजर टाइप। तो उनके जो फेस थे वो वाज़ा थे। अच्छा, उनके फेस वाज़ा थे। और वो उन्होंने भाई को जब पकड़ा तो हम छुड़वा रहे थे कि आप क्यों पकड़ रहे हो, इसका मतलब कोई रीज़न क्या है। वो बताने की बजाय आगे से फायरिंग शुरू कर दी उन्होंने। अच्छा, इसी जगह पर फायरिंग की गई? इसी घर में फायरिंग की गई और अंधाधुंध फायरिंग की गई। दहशतगर्दी का माहौल बनाया गया। अच्छा। जिस तरह से कोई दहशतगर्द आ गए हों और क्लाशनें चल रही थी। ठीक है। और भाई को फिर वो एक्चुअली वो चाहते थे कि हम भाई को छोड़ के पीछे भाग जाएं और वो पकड़ें अपना टारगेट और भाग जाएं। उन लोगों ने ये शो करवाया था कि ये पुलिस वाले आए हैं और पकड़ने के लिए रेड कर रहे हैं, ये शो करवाया था? ये तो हमें कहा ही नहीं, हम तो पूछ रहे थे बार बार कि आप किस मकसद से आए हो, मसला क्या है, मामला क्या है, बताएं। वो बताने की बजाय आगे से हमें मतलब बुरा भला कहने लग गए, मारने पीटने लग गए। मेरे सर पे बट मारे राइफल के, 2 जगह से मेरा सर फट गया, सारा मेरा लिबास वो खून से भर गया। तो इसके बावजूद हम, जारी बात है भाई था हमारा, मजामत तो कर रहे थे ना कि क्यों उसको उठा रहे हो, लेकिन वो बंदे ज़्यादा थे, नफरी ज़्यादा थी और फिर वो भाई को उठा के बाहर ले जाने में कामयाब हो गए। अच्छा। हमारी बहन है उसको भी मारा, भाइयों को भी मारा। ठीक है, लेकिन जब बाहर लाए हैं, बाहर गाड़ी कोई सरकारी तो थी नहीं, सारी प्राइवेट गाड़ियाँ थी, 4 गाड़ियों पे आए थे। वो प्राइवेट गाड़ियों पे थी, उसके ऊपर प्राइवेट गाड़ी के ऊपर ही उसने अपनी वो जो स्कूटर लगा हुआ था जी, वो लगाया हुआ था। तो यहाँ से भाई को जब उठा के बाहर निकले, बाहर तक जाते हुए वो फायरिंग करते रहे हैं और इतनी फायरिंग की है कि लोग, सारा गांव जो है वो खौफ और आस फैल गया। लोग उठ के बाहर देखने लगे कि क्या हो रहा है। लेकिन फिर वो जारी बात है कि जब उन्होंने वर्दी का इस्तेमाल किया तो हर बंदा ये सोच रहा था कोई रेट हो रही है, लेकिन रेट उन्होंने फेक की, अपना वर्दी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और भाई को यहाँ से उठा के और मुझे भी उठा के भाई को अलग गाड़ी में बैठा दिया, मुझे अलग गाड़ी में बैठा दिया और मुझे फिर उखाड़ा के आगे ले जाके फेंक दिया। भाई को आगे ले जाके बालक सारे लोग कहाँ से आए थे और उन्होंने कहाँ, किस थाने का शो करवाया? मतलब ये तो थाने का सर कहीं भी शो करवाया नहीं, उखाड़ा जाके मुझे फेंका, रास्ते में मारते थे। जब भी पूछता था कि हमारी गलती क्या है, हमारा कसूर क्या है, आप किस बिना पे हमें लेके जा रहे हैं, तो वो हमें ना मारना शुरू कर देते थे। तो फिर आगे उखाड़े के आगे ले जाके मुझे फेंक दिया है। भाई को आगे बालक थाना के दूध में ले जाके, तांदला वाला तहसील है, उसके दूध में ले जाके कत्ल कर दिया।
कैसे आपको पता चला कि आपका भाई जो है उसको कत्ल कर दिया गया है? नेक्स्ट डे हमें जो हमारा आईओ था उसकी तरफ से कुछ फोटोज मिली कि ये हमें वो बालक थाना की दूध में इस तरह से एक बॉडी मिली है लावारिस, तो आप शनाख्त करें आपका बंदा तो नहीं। जब हमने वो फोटोज देखी तो वो हमारा बहनोई था। आप लोग जब वहाँ पे पहुँचे तो उनको कहाँ कहाँ फायर लगे थे? उसको सर में यहाँ पे एक फायर लगा हुआ था और बाकी उसके जिस्म पे तशद्दुद के निशान थे, यानी किसी चीज़ से मारा गया था उनको यहाँ पे। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा उनको ना तशद्दुद किया गया था उन पे। उसके बाद आप लोगों ने एफआईआर किन लोगों के ऊपर करवाई? एफआईआर जो करवाई थी बेसिकली उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि वो बंदे हैं कौन, किस तरह से, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम उनको देख रहे थे तो हमें समझ नहीं आ रहा था। फिर हमने नामलूम बंदों पे एफआईआर करवाई। एक वो हमारा कज़न है, वो पहले जब भाई हमारा अरेस्ट हुआ था उस वक्त उन्होंने कोई एक्टिविटी उसमें थी उनकी, उस बिना पे हमें लगा कि शायद इस दफ़ा भी वही बंदे लेके आए हों, तो इस बिना पे हमने उनको नामजद किया। बाकी 20 बंदे जो हैं 22 वो नामलूम थे। तो जब असल हकीकत खुली वो मोबाइल उनका गिरा, वो मोबाइल जब हमने पुलिस के हवाले किया। मोबाइल उनका कहाँ गिरा था? घर पे ही। जब हम गुत्तम गुत्ता थे, हाथापाई कर रहे थे एक दूसरे से, उस दौरान मोबाइल गिर गया उनका, जो एक कांस्टेबल था हारून नाम का। ठीक है। वो उस बंदे का मोबाइल गिरा। वो मोबाइल जब मेन क्लू जब मोबाइल मिल गया तो हमने पुलिस के हवाले कर दिया। उसके बाद पुलिस के सब कुछ सामने आ गया था। उसके बाद उन्होंने कार्रवाई जो स्टार्ट की है, पहला बंदा जो था हमारा उठा के लाए, साकब दिल नाम का बंदा, वो उठा के लाए थे अली अकबर साहब SHO। अच्छा। उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की और उसके बाद नहीं, उसके बाद पंजाब पुलिस ने किसी भी फॉर्म पे हमारे साथ कोई तामन नहीं किया था। ठीक है। और इवज़ यहाँ तक कहा जाता है कि जब 15 पे हमने कॉल की, इस वकूवे के बाद मेरे घर वालों ने पीछे से कॉल की, तो वो फ़ौरन वकूवे के फ़ौरन बाद उन्होंने, मतलब हमारे तो मोबाइल लेके जा चुके थे, लेकिन जो भी हमारे मोहल्लादार या हमसाए घर पे आ रहे थे वजह पूछने के क्या हुआ है, तो उनके मोबाइल लेके 15 पे कॉल कर रहे थे बार बार। तो मुख्तलिफ नंबरों से कॉल की, तो वो कॉल फ़ौरन स्टार्ट कर दी थी उन्होंने। कोई 10-15 मिनट के बाद कॉल करना शुरू कर दी थी और 2-2.5 घंटे तक मुसलसल कॉल करते रहे, जबकि पुलिस मौके पे नहीं पहुंची। और उनको ये भी हम कहते रहे, घर वाले कहते रहे कि आप लोग रास्ते में कहीं नाकाबंदी करवाएं, जो सेफ सिटी के कैमरे लगे हुए हैं उनके ज़रिए कहीं से वो मतलब रोकने की कोशिश करें। हमें ख़तरा है कि हमारे बंदे को ले जाके कत्ल ना कर दिया जाए। लेकिन आगे से जिस आईओ का या जिस बंदे का हमें 15 की तरफ से नंबर मसूल हुआ कि इस बंदे से रब्ता करें, ये आपको अभी कवरेज देता है, उस बंदे से जब रब्ता किया गया तो आगे से वो कहता है कि बीबी अब हम क्या करें, आप बताएं, हम तो सुबह भी सो के उठे हैं, तो हमें तो अब समझ नहीं आ रही कि वो किस तरफ गए हैं। ऊपर से आप बता रहे हैं कि वो वर्दी में थे, तो रेट ना हो। हम कह रहे थे कि रेट नहीं है, रेट होती तो फिर जारी बात है, कोई वो हमें एविडेंस दे के जाते, कोई थाने का बताते, कोई मुकदमा बताते हमें।